अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि आप अपने घर में आलू गोश्त किस तरह से बना सकते हैं और शोरबे वाला आलू गोश्त किस तरह से बनाया जाता है। शोरबे वाले आलू गोश्त अमूमन उसमें प्याज तैर रहे होते हैं। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपके प्याज सालन में तैरेंगे नहीं और आपके आलू गोश्त बहुत ही लजीज और जायकेदार बनेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। लेट्स स्टार्ट। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं हम। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो मैंने गोश्त लिया है और ½ kg मैंने आलू लिए। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। ड्राई मसाले 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है मैंने। 2 छोटी इलायची लिए और 1 बादियान का फूल लिया। 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, जिन्हें स्लाइसिस में कट किया है और ½ kg के करीब मैंने आलू लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त बनने वाला है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे सॉसपैन की तरफ। सॉसपैन में मैंने शामिल किया है 1½ कप ऑयल। ऑयल के गर्म होने पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ स्लाइसिस कटे हुए प्याज। आपने ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें प्याज शामिल करना है। ठंडे ऑयल में अगर आप प्याज को शामिल करते हैं तो वो अच्छी तरह रेड नहीं हो पाते और वो काफ़ी लेट रेड होते हैं। इस तरह से आपने प्याज को निकाल लेना है पिंक सा ब्राउन करके। और 1 टीस्पून के करीब मैंने प्याज सॉसपैन में छोड़ दिया है। बादियान का फूल और 2 छोटी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 छोटी इलायची आपके सालन की खुशबू को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है और बादियान के फूल से जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा होता है। आपने 2 मरतबा इसे मिक्स करना है और उसके बाद शामिल कर देना है 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट आप अपने हस्ब ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। शोरबे वाला आलू गोश्त बना रही हूँ, इसलिए 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। आपने अच्छी तरह चिकन को भूनना है ऑयल में। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने होममेड बना के रख लेना है और इसे शामिल कर देना है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है साबित ज़ीरा। साबित ज़ीरा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कर देता है सालन को और ये शोरबे में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जायका और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है शोरबे से। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून के करीब पानी। और अब आपने चिकन को अच्छी तरह भूनना है ऑयल में। कम्प्लीटली आपने चिकन का कलर चेंज होने देना है। कम्प्लीटली चिकन का कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 2 कटे हुए टमाटर। अब हम टमाटरों को भाप में गलाएंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, टमाटरों का भी अपना पानी निकल आया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और टमाटर बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ड्राई मसाले 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। शोरबे वाला सालन बना रहे हैं तो इसलिए मसाले थोड़े से तेज़ रखेंगे क्योंकि हमने शोरबा भी लगाना है इसमें। आपने मसालों को अच्छी तरह भूनना है। मसाले अच्छी तरह भून गए हैं तो मैंने इसमें ½ kg आलू आपने आलू इसमें शामिल करना है और मसाले में आपने आलू को अच्छी तरह भुनने देना है। मीडियम फ्लेम पे आपने भूनना है। मीडियम से थोड़े तेज़ आंच में आपने मसालों को और आलू को भूनना है 5 मिनट, क्योंकि तेज़ आंच में भुनाई होती है और धीमे आंच में आपने गलाना होता है। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी कुकिंग के दौरान। अब इसे आप ढक दें और अब हम चलते हैं अपने प्याज की तरफ। ब्राउन प्याज और 8 हरी मिर्चें लिए, 6 से 8 हरी मिर्चें लिए, उसे मैंने शामिल कर दिया मिक्सचर में। अब हम इसे 1 कप फुल पानी शामिल करेंगे और पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। आपने ब्लेंड जग में इसमें शामिल करके इसका पेस्ट बना लेना है और इसका पेस्ट थोड़ा वाइट सा होगा क्योंकि इससे सालन का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ऐसे आपने पेस्ट बना लिया और ये देखें 5 मिनट के बाद आलू और मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। और मैंने इसमें शामिल कर दिया है अनियन और ग्रीन चिली पेस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और ब्लेंड जग में मैंने पानी शामिल किया है 2 ग्लास और 1 कप मैंने शामिल किया है बाउल में, पेस्ट वाले बाउल में। तो हमने सारे मसालों को वेस्ट नहीं करना है। इसमें आपने पानी शामिल करके इसे सालन में डाल देना है। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद मैंने ½ टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर
हम इसमें शामिल कर रहे हैं खुशबूदार मसाला, जो मैंने अपने घर पे बनाया है। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मसाला मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, और आप जाकर मेरे चैनल पे देखें। खुशबूदार मसाला 5 मिनट के बाद मैंने सर्व किया है अपने सालन को। बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी है शोरबे वाला। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे बनाएं, और आप देख सकते हैं शोरबा कितना परफेक्ट है और आलू गोश्त अच्छी तरह गल चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। आप इसे सादे चावल के साथ नोश फरमाएँ, पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, ताफ्तान के साथ, पुलाव के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज सवीरा ज़ुबैर को जाकर फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।